नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर के बारे में जानने वाले हैं। आप अगर कभी पेनी स्टॉक खरीद या बिक्री करते हो, कई बार आपने सुना होगा कि वह सर्किट स्टॉक है, उसमें सर्किट लगी रहती है। तो ये सर्किट क्या है? सर्किट मतलब कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में यह एक लिमिट है कि कोई भी स्टॉक एक ही दिन में ज्यादा बढ़ ना जाए या ज्यादा कम ना हो जाए। उसके लिए मार्केट में सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम यह सर्किट ब्रेकर की शुरुआत 1987 में यूएस में डाउ जोन्स पर हुई थी। डाउ जोन्स अगर क्या है आपको नहीं पता, यहाँ राइट साइड पे आपको इंडेक्स वाला वीडियो आ रहा होगा। यह वीडियो के बाद में वह देख लीजिए, आपकी जानकारी बढ़ेगी। उस दिन पे मार्केट एक दिन में 22% गिर गया था, जिसकी वजह से वो लोग ने सर्किट ब्रेकर लगाना शुरू किया। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने क्रिप्टो के बारे में अगर सुना हो तो कोई भी क्रिप्टो में सर्किट ब्रेकर नहीं होता। और कई बार आपने देखा होगा एक ही दिन में कोई क्रिप्टो 60%, 70%, 80% गिर जाता है या ऊपर चला जाता है। अब स्टॉक मार्केट में क्या, जब कोई अच्छी न्यूज होती है तो वो जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो सबको तो जल्दी पता चल जाएगा, वो सब जल्दी स्टॉक खरीद लेंगे। बट जो हमारे जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो गए, उसके तक न्यूज पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है तब तक वो स्टॉक का प्राइस 2 गुना 3 गुना हो गया हो। यह चीज ना हो, इसलिए सेबी के द्वारा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। यह स्टॉक पे भी लगता है और इंडेक्स पे भी लगता है। बेसिकली अभी इंडिया में 3 सर्किट ब्रेकर होते हैं, एक 5% पे, एक 10% पे और एक 20% पे। और ये सर्किट ब्रेकर के 2 टाइप के प्रकार होते हैं, एक अपर सर्किट और दूसरा लोअर सर्किट। अपर सर्किट मतलब स्टॉक उतना ऊपर चला जाए, उसके बाद उसके ऊपर के प्राइस पे ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 100 रुपीज का है, नाउ अभी वो 105 पे चला गया और उसका सर्किट ब्रेकर 5% है, तो वह स्टॉक में अब जो 5% की सर्किट 105 रुपीज है, वहाँ पे सब बायर हो गए, बट कोई सेलर नहीं होगा, क्योंकि जो सेलर है वो सोच रहे कि ये स्टॉक अच्छा है और अभी और ऊपर जा सकता है। और बायर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सेलर जो भी ऑर्डर प्लेस करता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट ही हो जाता है, वो आपको क्यू में नहीं दिखाई देता। मतलब जब स्टॉक की डिमांड बढ़ती है तो अपर सर्किट लगती है, और बिल्कुल उसका उल्टा, जब स्टॉक की डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ती है तब उसको लोअर सर्किट लगती है। लोअर सर्किट के एग्जांपल में अभी 100 रुपीज का शेयर है, उसकी लोअर सर्किट 95 रुपीज लग गई ना, वहाँ पे कोई बायर नहीं होगा, सारे सेलर ही होंगे, क्योंकि वह शेयर की डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है। जुड़े रहिएगा दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि सर्किट वाले स्टॉक अगर आप लेना चाहते हो, वैसे मेरी सलाह तो नहीं है बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो उसको कैसे खरीद सकते हो। नाउ इंडेक्स की सर्किट की बात करें, अगर आपको याद हो 2020 मार्च में जब कोरोना फॉल हुआ था, तब स्टॉक मार्केट पे सर्किट लगे जा रहे थे। अगर इंडेक्स पे 10% का सर्किट लगा तो ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए स्टॉप किया जाएगा, फिर 15 मिनट के लिए प्री ओपन रहेगा, फिर मार्केट वापस ओपन होगा। यह चीज ओनली एप्लीकेबल अगर मार्केट टाइमिंग 1 PM से अर्ली है तो। बट अगर 1 PM to 2:30 PM में 10% का सर्किट लगा तो 15 मिनट के लिए मार्केट क्लोज होगा और फिर 15 मिनट प्री ओपन के लिए रहेगा। और अगर 2:30 बजे के बाद में सर्किट लगा तो उस दौरान मार्केट को रोका नहीं जाता। उसी तरह अगर 15% का सर्किट लगा 1 बजे से पहले तो मार्केट को 1 आवर 45 मिनट के लिए क्लोज किया जाता है, फिर 15 मिनट प्री ओपन के लिए। और अगर 1 बजे के बाद 15% का सर्किट लगा तो मार्केट को 45 मिनट के लिए स्टॉप किया जाता है और 15 मिनट प्री ओपन के लिए। और अगर इंडेक्स पे कभी भी किसी भी टाइम 20% का सर्किट लगा तो वह दिन के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दी जाती है और उस दिन के लिए फिर मार्केट ओपन नहीं होता है। वैसे यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट आपको कोई सर्किट स्टॉक बताऊं, जैसे BCG कुछ टाइम के लिए सर्किट पे था, रुचि सोया शुरुआत में सर्किट पे था, GTL इंफ्रा कहीं बार सर्किट पे ट्रेड करता है, सुजलोन, ऊर्जा ग्लोबल में भी सर्किट लगती रहती है। क्योंकि यह सब कंपनी बहुत स्मॉल है और उसको इजीली किसी के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए कहता हूँ यह सब स्टॉक से दूर रहना चाहिए। इन शॉर्ट, यह सर्किट ब्रेकर इन्वेस्टरों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अभी अगर आपको कोई सर्किट स्टॉक खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, जो स्टॉक अपर सर्किट पे चल रहा है वो स्टॉक में आप उस दिन ऑर्डर डालोगे तो जितने ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे
उसमें अगर आपका ऑर्डर होगा तो ही आपको वो स्टॉक प्राप्त होगा। अभी आपने बहुत बार देखा होगा जो सर्किट स्टॉक होता है वो 9:15 पे मार्केट खुलते ही उसमें 10 लाख 20 लाख ऐसे खरीद वाले ऑर्डर आ जाते हैं। तो अगर उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको AMO का यूज़ करना होगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का। 3:30 को ज़्यादातर मार्केट क्लोज हो जाती है, बट स्टिल 3:30 to 4 o'clock वो लोग का सेटलमेंट होता है। बट हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए यह मार्केट क्लोज हो जाती है। नाउ नॉर्मली 3:30 को ही आफ्टर मार्केट ऑर्डर शुरू हो जाना चाहिए, बट ज़ेरोधा में ज़्यादातर स्टॉक के लिए 3:45 को आफ्टर मार्केट ऑर्डर ओपन होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक है जो ऊपर ही जा रहा है उसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको 3:45 पे आज का जो क्लोज आया वह प्राइस में 5% ऐड करके, मतलब जो भी उसका सर्किट फिल्टर हो 5%, 10%, 20% वह ऐड करके आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई भी स्टॉक 100 रुपीज़ चल रहा है, अब आज का क्लोजिंग उसका 100 रुपीज़ पे आया। अभी 3:45 पे आप जब उसके लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप वह ऑर्डर में प्राइस 105 रखोगे, क्योंकि कल जब स्टॉक में सर्किट लगेगा तो वह सर्किट 105 पे होगा। सेम उसी तरह कोई सर्किट स्टॉक में आप फंस गए हो और आप निकल नहीं पा रहे हो और आप निकलना चाहते हो, उसमें लोअर सर्किट डेली लगता जा रहा है, तो उसमें निकलने के लिए आपको 3:45 पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे लोअर सर्किट के प्राइस पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा। सेम इसी स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं कि 100 पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ कल जब आपको यह बेचना होगा तो उसकी प्राइस 95 होगी। तो आज में आप जब आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाओगे 3:45 पे, वह टाइम पे आप 95 रुपीज़ में सेलिंग ऑर्डर लगाओगे, ताकि कल जब मार्केट खुले तब आपका ऑर्डर स्टार्टिंग की ही क्यू में हो। हाँ, बट एक बात जान लीजिए, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको वो स्टॉक मिल जाएगा, क्योंकि कहीं इलिक्विड स्टॉक के 10,000 या 15,000 ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, तो इतने ऑर्डर तो बड़े लोग ही लगा देते हैं। तो ज़्यादातर आपको चांसेस है कि कुछ दिन अगर आप ट्राई करोगे तो या तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और अगर सेलिंग करना है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।